अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। तो आप सबको रमज़ान बहुत-बहुत मुबारक हो। तो आज हमारी रमज़ान की फ़र्स्ट इफ्तारी जो है डन हो चुकी थी और सहरी भी डन हो चुकी थी। ये था रात का टाइम और रात को जब इफ्तारी के बाद हस्बैंड घर आ चुके थे और घर आने के बाद उनको लग रही थी भूख, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने सालन वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था और उन्होंने कहा कि चलो तुम ऐसा करो, तुम ना फ्राइज़ बना लो। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ फ्राइज़। वैसे तो उन्होंने मुझे पहले ये मना किया था कि रात को मैं कुछ भी नहीं खाऊँगा क्योंकि रात को वो आते तकरीबन साढ़े 10 पौने 11 बजे इस तरह से आते हैं। तो रात को खाना खाएँगे तो वो सहरी किस तरह से करेंगे? तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि तुम ना ऐसा करना कि सहरी मत बनाना। मैं ना सहरी जो है सॉरी सहरी कह रही हूँ, खाना मत बनाना क्योंकि एक बार सहरी करूँगा तो फिर खाना नहीं खाऊँगा। मैंने कहा चलो ये भी अच्छा हो गया। तो बस रात को यहाँ पे पूरे एग्ज़ैक्ट 12 बजे उनको लग रही थी भूख। बार-बार मुझे कह रहे थे मुझे कुछ खाना है, खाना है, खाना है। तो साथ में उन्होंने मेडिसिन भी लेनी थी तो मैंने कहा चलो फ्राइज़ ही बना लेती हूँ और साथ में मैं भी खा लूँगी। वैसे मैं फ्राइज़ वग़ैरह सब कुछ छोड़ा हुआ है लेकिन मैंने सोचा चलो मैं भी साथ खा लूँगी। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी फ्राइज़। फ्राइज़ के लिए मैंने जो है ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था क्योंकि उन्हें ये था कि 5 मिनट के अंदर-अंदर कोई चीज़ हो तो वो मैंने खानी है। तो यहाँ पे वो सीन बना हुआ था तो मैंने कहा चलो जल्दी से पहले मैं ऑयल रख देती हूँ। जब तक ऑयल गरम होता है तब तक ना मैं ये वाला जो है आलू हैं वो सारे मैं इसको फ्राइज़ में कट कर लूँगी और साथ में जी इनको वॉश भी कर लूँगी। तो आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। बेल आइकन पे लाज़मी, लाज़मी, लाज़मी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इन 10 दिनों में पहले अशरे में मैं चाह रही हूँ कि मेरा 1 के कंप्लीट हो जाए। अल्लाह करे कंप्लीट हो जाए। अगर उस टाइम कंप्लीट होगा जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं आप सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो 1 के कैसे कंप्लीट हो सकता है? 1 के से मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ लेकिन 1 के इंशाल्लाह इंशाल्लाह कंप्लीट होने ही वाला है। तो आपने लाज़मी सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। और यहाँ पे जी मैं चिप्स बनाऊँगी लेकिन वो बिल्कुल बारीक-बारीक वाली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंने इसे थोड़ा-सा मतलब कि ज़्यादा बड़ी-बड़ी कटिंग करूँगी ताकि वो मज़े-मज़े का हो, मतलब तकरीबन मुँह में जाए तो यार मज़ा तो आए ना, इस तरह तो नहीं कि मुँह में जाते साथ ही ख़त्म ही हो जाए। तो इस तरह वाली मैं कटिंग करूँगी। मुझे भी ये था कि जल्दी-जल्दी कर लेती हूँ ताकि उनको ये हो कि यार बड़ा जल्दी करके आई है। तो हालाँकि जितना मैं जल्दी कर रही थी ना उतना ही लेट हो रहा था। अब मुझसे कटिंग ही नहीं हो रही थी, आलू पकड़े ही नहीं जा रहे थे। तो आप लोग सुनाएँ, आप लोग मतलब इफ्तारी के बाद खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं, या इफ्तारी के साथ ही खाना खाते हैं? आपका क्या स्केड्यूल है? हर बंदे का अलग-अलग होता है। आपने मेरी इफ्तारी तो देखी है कि मैंने इफ्तारी में क्या खाया है, तो मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी। तो लेकिन हस्बैंड को लग रही थी तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बस जी हम लोग चिप्स सामान बना लेंगे और साथ में मुझे ये था, मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊँगी, कुछ ऐसा बताओ वो बनाती हूँ जो मैं भी खा सकूँ। मैंने ऑयली चीज़ें सब कुछ छोड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम ऐसा करो, तुम फ्राइज़ बना लो, तुम बेशक मत खाना लेकिन यार मैंने तो खाने हैं ना। तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है। तो बस मैंने बनाए थे और मैंने इसी नीयत से बनाए थे कि मैं नहीं खाऊँगी फ्राइज़। तो मैंने यहाँ पे 2 आलू कट कर लिए थे और उनको फ्राइज़ में कटिंग कर ली थी। अब फ्राइज़ में कटिंग करने के बाद मैंने इसको करना था वॉश। वॉश करने के लिए अभी मैं इसके अंदर डालूँगी और इसको कर लूँगी वॉश। आज ना बर्तन जो सारे वॉश किए थे ना उसके बाद फिर चाट वाला बर्तन जो था वो भी गंदा था तो बस वही रह गया था। बाकी सारे मेरे बर्तन वॉश हो चुके थे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था मैंने अपना किचन बिल्कुल क्लीन कर चुकी थी ताकि जब मैं सुबह-सुबह जागूँ ना तो मेरा किचन बिल्कुल साफ़-सुथरा हो और अच्छी-अच्छी वाइब्स हों और मज़ा आए सहरी बनाने में भी। तो मैंने अपना सारा किचन वगैरह क्लीन कर लिया था और अब जो है मैं फ्राइज़ को अच्छे से वॉश कर लूँगी और साथ-साथ मैं बार-बार ना थोड़ी-थोड़ी देर में ना जा रही थी हस्बैंड के पास और मैं उन्हें यही कह रही थी कि अच्छा अभी तो देर है, देर है, देर है। मैं कह रही थी कि जितना मैं उन्हें देर-देर कह रही हूँ ना उतना जल्दी-जल्दी बन जाए ताकि वो हो कि यार तुमने इतना जल्दी बना लिए। लेकिन वो सब कुछ उल्ट ही हो गया था। यहाँ पे फ्राइज़ जो हैं मैंने अभी वॉश कर ली तो और अभी ऑयल भी मेरा गर्म हो चुका था। थोड़ी देर के लिए मैंने फ्राइज़ को रख दिया था और यहाँ पे मैं अब फ्राइज़ इसके अंदर डालूँगी और साथ में इसे फ्राई कर लूँगी। लो जी हमारी चिप्स रेडी होके आ चुकी थी और अब इसको मैं करूँगी मसालों से लथपथ कर दूँगी और इसमें मैंने डाल दिया था मसाला फ्रूट चाट सॉरी चाट मसाला डाल दिया था और साथ में जी हमारे पास केचप नहीं था तो मैंने ना मायोनीज़ डाल दी थी। मायोनीज़ के साथ इतने कोई मज़े का टेस्ट आता है, कभी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। मायोनीज़ के साथ बहुत मज़े का टेस्ट आता है इस चिप्स का ना, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो बस जब मैंने मायोनीज़ डाली तो फिर मेरी नीयत भी ख़राब होना शुरू हो गई। मैंने कहा यार मैं भी खाऊँगी और मैं इनको ये बोल रही थी, मैंने कहा अगर मैं आपके लिए 1 आलू का बनाती तो समझो कि आपके लिए बनाया
तो बस ये सुबह मॉर्निंग थी और ये सैरी का टाइम था और जल्दी-जल्दी से मैंने पराठे बनाए हैं और मैं लेट हो चुकी थी। लेट कितना हुई थी, मैं पौने 4 बजे जागी थी फर्स्ट डे। और आज जो सेकंड डे था, यहाँ पे हो गया था टाइम तकरीबन 4:30 पे मैं जागी थी और 5 बजे रोज़ा हमारा बंद होना था। तो मैं इतना जल्दी-जल्दी में सारे काम कर रही थी। मैंने जल्दी से तीनों पराठे बनाए हैं और मतलब कि एक हाथ मेरा उधर था और एक हाथ इधर था। मतलब यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन बहुत सारे क्लिप्स मैंने बीच में से काट दिए थे और मैं भाग-भाग के काम कर रही थी। तो आज मेरे हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा क्या बनाऊँ नाश्ते में? कल हम लोगों ने कबाब खाए थे, तो आज क्या बनाऊँ? तो कहते हैं कि तुम इस तरह का तुम एग फ्राई कर लो, क्योंकि कबाब में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो टाइम भी अच्छा खासा लगेगा। तुम ऐसा करो, तुम अंडा ही फ्राई कर लो। तो मैंने 2 अंडे लेके तो बस उसे फ्राई कर लिया था और उसके साथ-साथ जो हमारा कल का बचा हुआ कबाब था, कल 3 कबाब बनाए थे, उसमें से 1 बच गया था कबाब, तो वो मैंने ना फ्रिज में रख दिया था। वो फिर खाया ही नहीं था किसी ने, तो वो मैंने फ्रिज में रख दिया था और मैं ये यहाँ पे सोच रही थी कि वो भी ना इसके साथ ही गर्म कर लेती हूँ, कि चलो ठीक है, अंडे के साथ वो भी साथ गर्म हो जाएगा और साथ में जी अंडा कम पड़ गया तो चलो वो भी हम लोग खा लेंगे। तो बस अभी मैं अंडा ही फ्राई कर रही थी और इसके साथ अभी फ्रिज से निकालती हूँ कबाब और उसके साथ वो भी रख देती हूँ, ताकि मेरे एक तीर में 2 शिकार हो जाएँ। अच्छा, लेट कैसे हो गई थी, मेरा ना अलार्म बजा है और अलार्म बजा जब, तो मैंने ना अलार्म बंद करके ना दोबारा मैं सो गई हूँ। मतलब मुझे हुआ कि मैं उठ गई हूँ ना, अब मैं बिल्कुल उठ गई हूँ। मैंने कहा अलार्म बजता रहेगा तो हस्बैंड भी डिस्टर्ब होंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं ना अभी मतलब अलार्म बंद कर देती हूँ। मैं जाग ही तो गई हूँ, तो अलार्म बंद किया दोबारा मैं सो गई हूँ, तो इस वजह से थोड़ा-सा लेट हो गए थे हम लोग। ख़ैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने लेट तो हुए थे, लेकिन हम लोग टाइम से हम लोगों ने सैरी कर ली थी और यहाँ पे हमारी अफ़रा-तफ़री थी। और साथ में जिस हस्बैंड ने दही लिया था, वो तो लाज़मी नाश्ते में, मतलब सैरी में लाज़मी वो दही लेते हैं। दही मतलब दही में चीनी डाल के वो इतने मज़े का कोई टेस्ट होता है, लेकिन मुझसे नहीं खाया जाता, क्योंकि मैं जो हूँ चाय के साथ दही नहीं खाया जाता मुझसे। फिर चाय भी खाओ साथ में दही भी खाओ, तो वो फिर अजीब-सा गर्म सर्द हो जाता है। तो यहाँ पे चाय आपको नज़र नहीं आ रही होगी, तो चाय मैं बाहर रख के आई थी। मैंने कहा जब तक हम नाश्ता करते हैं तो चाय यहाँ पे बन जाएगी और बाद में जी चाय साथ में हम लोग पी लेंगे, कोई बात नहीं। चाय ना भी पीना तो खैर है, लेकिन अभी जो ये तो खाया, अब चाय के चक्कर में ना हमारी सैरी रह जाती। तो मैं फिर बाहर जा रही थी और बाहर से ना मैं अभी चाय लेके आऊँगी और साथ में जी यहाँ पे हम लोग नाश्ता करे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोग टाइम से हो गया था, वरना मेरे हस्बैंड रात को भी ये कह रहे थे अलार्म लाज़मी लगा देना, ये ना तो मुझे ना 8 बजे जगा रही हो। तो मैंने कहा नहीं, उठ जाएँगे हम लोग, लेकिन लेट भी हो जाते हैं। हमारी रूटीन ही कुछ इस तरह की है। आज रात को हम लोग तकरीबन 12:15 इस तरह से सो रहे हैं और सुबह पौने 4 बजे जाग रहे हैं, फिर उसके बाद फिर सोते हैं, आधा डेढ़ घंटा सोते हैं हम लोग और फिर मुझे 7 बजे स्कूल के लिए जागना पड़ता है। फिर हस्बैंड उठते हैं, फिर उसके बाद फिर उन्हें तकरीबन पौने 10 बजे दोबारा से जाना पड़ता है स्टोर, तो उसके लिए फिर वो तकरीबन 9:15 साढ़े 9 इस तरह से जाग जाते हैं। तो वो मतलब कि जो नींद है ना हमारी, वो एक सिमत में नहीं जा रही, वो बस कभी जाग रही हूँ तो कभी सो रही हैं, कभी जाग रहे हैं तो कभी सो रहे हैं। तो वो वाला सीन बना हुआ है, इसलिए फिर हम लोग थोड़ा-सा डिस्टर्ब हुए हुए हैं। तो ख़ैर कोई बात नहीं, ये तो 1 ही महीने की बात है, फिर इंशाल्लाह हम लोग बैक टू रूटीन आ जाएँगे। तो लेकिन इसका भी ना हम लोग आदी हो जाते हैं रमज़ान में। हम रमज़ान में जब हम लोग, ज़ाहिर-सी बात है, रमज़ान किस तरह से आदी हो जाते हैं, ईद पे हम लोग कुछ भी नहीं खा पी सकते हैं, क्योंकि हमें यूँ ही लगता है कि हमने रोज़ा रखा हुआ है। तो हर उसमें हम लोग को हो जाते हैं, यूज़्ड टू हो जाते हैं हर माहौल में और हर रूटीन में, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लगता है आपको, कोई बात नहीं। तो ये है कि इतनी ज़्यादा सहरी भी नहीं बनानी पड़ती, 3 पराठे ही तो बनाने पड़ते हैं और साथ में कुछ साथ बना लेती हूँ। और मुझे ना बिल्कुल समझ नहीं आती है कि सहरी में मैं क्या बनाऊँ? रात को मैं कुछ और सोचती हूँ, सुबह मुझे मेरे साथ कुछ और होता है। तो लेट्स सी कि हम लोग नेक्स्ट सहरी में क्या बनाते हैं। ये तो हमारी सेकंड सहरी थी और सेकंड रमज़ान था और बस ये हमारी हो गई थी डन। सहरी हमारी डन हो चुकी थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने वज़ू वगैरह किया, नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के फिर सो गए थे। और यहाँ पे जी स्कूल से वापस आई हूँ मैं और मैंने ना स्कूल से वापस नहीं, तो आज ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी बाहर। बारिश हो रही थी और मैं आई थी पैदल। सुबह के टाइम जब मैं स्कूल गई हूँ, तो तब ना बारिश के कोई इम्कानात नहीं थे, दूर-दूर तक कहीं भी बारिश के कोई मतलब कि इम्कानात थे ही नहीं। लेकिन जब हमें छुट्टी हुई तो बारिश अच्छी खासी हो गई बारिश, और फिर हमारे पास अम्ब्रेला भी नहीं था स्कूल में, अम्ब्रेला लेके नहीं गई थी। मैंने कहा बारिश तो होनी नहीं है, तो जिसकी वजह से मेरे ना कपड़े गंदे हो चुके थे और कपड़े क्या, जो नीचे मतलब जैसे होता है पजामा, वो बाय के नीचे बाया लगता रहता है नीचे, तो उससे ना गंदा हो गया था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं ना कपड़े चेंज ही कर लेती हूँ, फिर एक ही बार नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है कपड़े चेंज कर लिए थे, कपड़े वगैरह मैंने प्रेस कर लिए थे और बस अभी मैं जाती हूँ, शावर लूँगी, शावर लेके तो फिर मैं अपनी नमाज़ की तरफ आऊँगी और नमाज़ पढ़ूँगी। तो लाइट वगैरह ऑफ़ कर देते हैं, बस एक ही रूम में बैठते हैं और यहाँ पे अब मैं नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर रही थी और जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते हैं, कहीं हम लेट ही ना हो जाएँ। बस
बस नमाज़ पढ़ ली थी, अब बारी आ गई थी कुरान पाक की तिलावत करने की, तो अब हम लोग कुरान पाक की तिलावत करेंगे। मैं थी जी फर्स्ट पारे पे, क्योंकि मैं जो है आज मैं स्टार्ट किया हुआ है मैंने तर्जुमे के साथ, इसलिए मैं फर्स्ट पारे पे हूँ अभी। तो आहिस्ता-आहिस्ता जितना हो सकेगा मैं उतना पढ़ लूँगी। अच्छा, मैं फ़र्स्ट पारे पे थी और मैं साथ ना तर्जुमे के साथ पढ़ती, मैंने कोई रेस नहीं लगाई हुई थी, ना किसी के साथ कि मैंने कंप्लीट करना है, ना मेरा कोई टारगेट था इस तरह का। मतलब कि रमज़ान के बाद भी हुआ तो चलो कोई बात नहीं, एक रूटीन बन जाती है इंसान की, बेशक वो एक रुकू ही क्यों ना पढ़े, तो वो तर्जुमे के साथ हम लोग पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। इस तरह अरबी में तो हमें समझ भी नहीं आती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किस तरह से मतलब कि लिखा क्या है, बस हम लोग पढ़ते ही जा रहे हैं। तो बस जी फिर मैं बाहर आ गई थी, बाहर आके तो बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। मेरे ना फूल पता नहीं क्यों मुरझा से रहे हैं, शायद वो ठंड की वजह से मुरझा रहे हैं या क्या सीन है, लेकिन मुरझा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी क्योंकि भैया आ रहा था मुझे लेने के लिए, तो बस मैं उसके लिए जा रही थी मामा की तरफ। आज उन्होंने कहा था कि इफ्तारी ना हमारी तरफ करना, तो मैंने कहा ठीक है। नेकी और पूछ पूछ के तो बस जी मैं फ़ौरन से तैयार हुई, मुझे बस बोलने की देर है और मैं तो तैयार हो गई थी। मैं तो उसकी कॉल से पहले तैयार हुई हुई थी, तो यहाँ पे भैया आ गया था। अच्छा, ये वाला एरिया ना हमारा बहुत ही डेंजरस सा है और यहाँ पे बारिश की वजह से ना बहुत मिट्टी हो जाती है, तो फिर हमें काफ़ी नीचे जाके फिर बैठना पड़ता है। तो बस हम लोग जा रहे थे और साथ में बातें-शातें कर रहे थे रास्ते में, और साथ में जी हम लोग यहाँ पे मामा की तरफ जाऊँगी मैं, अब आज इफ्तारी वहीं पे करूँगी। मामा वैसे कॉल की थी, मामा कह रही थी कि तुम ना इस तरह करो कि स्कूल से ना डायरेक्ट इधर ही आ जाया करो 1:30 बजे तक, और तुम ना इफ्तारी यहीं पे किया करो। लेकिन मुझे ये होता है कि मैं अपने घर में ना सुकून से सोती भी हूँ, सुकून से अपनी मर्ज़ी से जो दिल करता है वो करती हूँ। मतलब वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है फिर सारे होंगे तो फिर वहाँ पे मुझसे नहीं होता है भई, सुकून नहीं होता है। तो यहाँ पे भाभी बना रही थी पकोड़े, और जहाँ पे साथ में मैं जग गई हूँ, तो मामा लोग आगे भाभी लोग काम कर रहे थे और यहाँ पे भाभी बना रही थी साथ में पकोड़े, जो कि अभी-अभी स्टार्ट हुए थे। अभी टाइम था काफ़ी, तकरीबन 6:15 बजे रोज़ा खुलना था, तो यहाँ पे मैं पौने 6 बजे यहाँ पे पहुँची थी और मामा यहाँ पे बना रही थी शिकंजी, और बीच में मैंने कहा चलो मैं भी अपना वीडियो ऐड कर लेती हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अच्छा, अभी जो रमज़ान है ना वो सर्दी का रमज़ान है, तो उसमें ना कुछ भी ऐसा पिया ही नहीं जाता रमज़ान में, पता नहीं क्यों मैं रात को बस वही जो 1 गिलास इफ्तारी में पीती हूँ बस वही पीती हूँ। इसके अलावा मुझसे बिल्कुल भी नहीं पिया जाता, ठंडा किया तो गर्म किया, मुझसे पानी वाला पिया ही नहीं जाता है। सर्दियों का रमज़ान है शायद इस वजह से, और अभी तो स्टार्ट है रमज़ान का, तो आहिस्ता-आहिस्ता रूटीन बनेगी, वही बात है। और यहाँ पे जी दोनों मतलब एक कज़न और एक सिस्टर, वो दोनों कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, बाहर बाबा भी कुरान पाक पढ़ रहे थे, छोटी जो सिस्टर है वो ट्यूशन वाले बच्चे आए थे उनको पढ़ा रही थी। मतलब सारे बिज़ी थे और माशाल्लाह माशाल्लाह से मतलब इतना मज़ा आ रहा था ना इन सबको देख के। घर में हो ना तो अकेले फिर वो मज़ा नहीं आता। बस फिर भाई लेके आया हुआ था समोसे और चटनी, तो यहाँ पे मामा जो है अभी प्लेट्स बना रहे थे समोसे और चटनी की। तो बस यहाँ पे होता है कि मतलब कि यहाँ पे ये सीन होता है कि सबकी अलग-अलग प्लेट होती है, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि सबको ये होता है कि यार हर बंदे की ना अपनी-अपनी स्पीड भी होती है, हर बंदे का अपना-अपना हिस्सा भी होता है। तो मैं कहती हूँ प्लेट्स ना वो ज़्यादा बेहतर ही रहती हैं कि बंदा एक ही जगह पे रख दे, उससे बेहतर है कि बंदा प्लेट्स बना ले, जब दिल करे बंदे का खा ले और जब ना दिल करे तो बंदा ना खाए। और साथ में जी यहाँ पे खाने में बना हुआ था आलू पालक, और आलू पालक देख के फिर मुझे ये हुआ कि यार नाश्ते में मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या खाऊं, तो मैं ना सबसे पहले अपने लिए अलग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं अपने लिए अलग कर रही थी, अपना अलग से बॉक्स बना रही थी कि मुझे अभी तक इफ्तारी हुई नहीं थी, लेकिन मुझे अपनी पड़ गई थी। मैंने कहा यार एक ही बार कर लेती हूँ, ये ना हो जाते हुए मुझे याद ही ना रहे। तो इंशाल्लाह सहरी में फिर हम लोग का यही खाएंगे। और वो जो सीन है ना कि सहरी में याद ही नहीं मतलब समझ नहीं आती, तो मैंने कहा चलो एक दिन का तो ये सीन हो गया कि हम लोग ये खा लेंगे, तो बाकी कल का कल देखा जाएगा। तो अभी थोड़ा सा टाइम रहता था, फिर हम लोग बाहर आ गए थे, और बाहर आके तो हम लोग मौसम को एंजॉय कर रहे थे और बड़े मज़े का मौसम हो रहा था बाहर का। इतनी मज़े की मतलब ठंडक ठंडक सी फील हो रही थी, और ना इतनी ज़्यादा सर्दी थी ना इतनी गर्मी थी, और जब बारिश हो चुकी थी ना तो यहाँ का सीन बहुत मज़े का आ रहा था। मतलब छोटा सा मिनी सा बाग है, लेकिन बहुत मज़े का सीन आ रहा था। और मैंने सोचा था कि मैं 2 गमले लेके जाऊँगी, लेकिन मुझे याद ही नहीं रही, अफरा तफरी में निकलने में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रही। ये था कि बारिश कभी हो रही थी और कभी रुक रही थी, ये वाला सीन बना हुआ था। ऊपर बादल इतने कोई मज़े के लग रहे थे ना कि मतलब कि बारिश होनी थी अभी, लेकिन हम लोगों ने जब वेदर चेक किया था तो उसमें बिल्कुल भी नहीं बताया था कि अब बारिश होगी।
लेकिन बारिश रुक-रुक के हो रही थी और मुझे ये टेंशन थी कि यार मैं वापस घर कैसे जाऊँगी? तो यहाँ पे जी मेरी नज़र पड़ गई थी गोभी पे। तो मुझे ये था कि यार मैं ना इसे ले जाऊँगी और मिक्स सब्ज़ी बना लूँगी, 2 बंदों की तो प्लेट बन ही जाएगी। तो बस ये इफ्तारी का टाइम होता है और अल्लाह पाक आपके रिज़्क में बरकत डाले और आप सबके दस्तरख़्वानों को दराज़ करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जब भी आप लोगों ने जब आप लोगों ने रमज़ान में दुआ के लिए हाथ उठाना है, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाना है, तो मुझे और मेरी फ़ैमिली को लाज़मी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लाज़मी हर हाल में आपने लाज़मी मेरी फ़ैमिली को लाज़मी याद रखिएगा। और यहाँ पे जी इनका लूडो टाइम हो चुका था और मैं साथ में बैठ के तो इनका तमाशा देख रही थी। और इनका ना मतलब लूडो वाला ये सीन था कि ये ना एक नशा है, ज़ाहिर-सी बात है ये लोग इफ्तारी का टाइम वेट कर रहे थे कि इफ्तारी हो और हम लोग अपना नशा पूरा करें। और उसके बाद मैं आ चुकी थी बाबा के साथ घर में, क्योंकि बारिश रुकी थी तो मैं जल्दी से मैंने कहा घर जाती हूँ। वो तो कह रहे थे कि सहरी इधर ही कर लो, लेकिन हस्बैंड के लिए सहरी बनानी थी तो मैंने कहा नहीं भई मैं तो अपने घर में जाके सहरी करूँगी। तो बस मैं घर आ चुकी थी, फिर मुझे याद आया कि आटा ना सुबह के लिए कम हो जाएगा, तो मैं जल्दी से ना आटा बना लेती हूँ। आटे के साथ-साथ ना बर्तन भी अभी जमा थे, लेकिन मैंने कहा बर्तन आज नहीं वॉश करूँगी, बर्तन कल वॉश कर लूँगी, क्योंकि मुझे आ रही थी नींद और सुबह मैंने कहा कल की तरह ये ना हो सुबह फिर मैं लेट ना हो जाऊँ, तो इस वजह से मैंने जल्दी से आटा बना लेना है। और शुक्र है कि मैंने उस टाइम जल्दी-जल्दी बना लिया। अभी हस्बैंड आए नहीं थे तो उनके आने से पहले-पहले मैंने बना लिया था। तो यही था जी आज का मिनी सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे लाज़मी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और आपने क्या करना है, आपने कमेंट करके लाज़मी बताना है कि आप सहरी और इफ्तारी में क्या खा रहे हैं और आपकी रूटीन कैसी जा रही है। आप रूटीन में यूज़ टू हो चुके हैं अभी तक या नहीं हुए। तो मौसम माशाल्लाह से बहुत-बहुत मज़े का है, क्योंकि बरकतों वाला महीना है और इसमें आपने धूप दिल लगा के नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह ताला की इबादत करनी है और हर अच्छे काम करने हैं, बुरे कामों से दूर रहना है। ओके जी, बाय बाय।